कि हमारे इस ग्रुप को, इस संगठन को 1 वर्ष 10 दिन हो गए हैं। आज 21 जुलाई को पहली मीटिंग की थी और इस 1 वर्ष 10 दिन में आज चौथी बार हम लोग एकत्रित हो रहे हैं। पहली बार जो मीटिंग हुई थी वो अच्छे वाइब्स के साथ हुई थी, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग और आज चौथी मीटिंग ठीक ठाक मिले जुले आसार की तरह चल रही है। आज हमारे पास समय है और 10 लोगों के पास समय है, लेकिन यहाँ पर उपस्थित 40 लोग ऐसे हैं जो अपना समय छोड़कर यहाँ पर आए हैं, अपने काम को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर फ्री नहीं है। तो आज हमने अपने जीवन का 2 घंटे या 3 घंटे अगर हम इस समाज को, संगठन के लिए दे रहे हैं या मैंने आज दिए हैं, तो उसका फायदा क्या है, कोई भी व्यक्ति पूछे। और आने के बाद, करने के बाद यदि कोई फायदा ना मिले तो व्यक्ति पैर को पीछे करेगा, वो आना बंद करेगा। या मुझे 1 साल में कर रहा हूँ, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक मेहनत करूंगा और मुझे फायदा नहीं मिलेगा तो मैं भी अपने पैरों को पीछे करूंगा, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और इस जीवन में मैं यहाँ पर फिजूल की चीजों पर समय व्यर्थ करूंगा, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे विद्यार्थी होता है, वो पढ़ाई करता है, अगर उसका मन ही नहीं लग रहा है, माता पिता जबरदस्ती स्कूल भेज रहे हैं, 10वीं पास करवा रहे हैं, 12वीं पास करवा रहे हैं, तो फेल हो जाएगा, तो उसे स्कूल जाने का फायदा ही नहीं है। ठीक उसी तरह से यदि हम काम करके, मेहनत करके संगठन को संगठित नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ये काम करने का कोई फायदा नहीं है। आज की मीटिंग सिर्फ इसलिए रखी गई थी, जैसे तिवारी जी ने कहा कि उगते सूरज को दुनिया प्रणाम करती है। आज हम यहाँ पर 30 लोग उपस्थित हुए हैं। कल जब लिस्ट बनी थी तो मैंने जब फर्स्ट टाइम मीटिंग कहा था कि हम ये मीटिंग करेंगे और ये कहा गया था कि चाय पे चर्चा करेंगे, बिना किसी दिखावा के, कुछ भी कुर्सी उर्सी भी नहीं लगाई जाएगी, खड़े खड़े हम लोग मीटिंग करेंगे और जल्द से जल्द फ्री हो जाएंगे, क्योंकि ये सब व्यवस्थाएं करने में काफी समय जाता है। तो लास्ट रविवार को मीटिंग नहीं कर पाए, फिर आज हमने मीटिंग सेट किया। इसका पर्पस यही था कि जितने लोग आ जाएंगे, ग्रुप में 400 लोग हैं, लेकिन वो 400 किसी काम के नहीं है, वो सिर्फ अपना झंडा ऊंचा करना चाहते हैं। मैंने 1 साल में देखा कि 400 लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी भी नहीं जागते हैं, कभी एक्टिव नहीं रहते हैं और आते हैं कभी कभी बड़ी बड़ी बातें करके फिर वो सो जाते हैं। लेकिन ये मीटिंग हमने इसलिए ऑर्गेनाइज की, हम यहाँ 40 लोग, 30 लोग जो एकत्रित होंगे, यही 30 लोग हमारे एक्टिव मेंबर माने जाएंगे, बाकी वो 400 लोग किसी काम के हमारे नहीं है। वो 400 कब हमारे बनेंगे, जब हम 300 के काबिल बनेंगे, जब हम 300 के 3000 के काबिल बनेंगे, तब वो 400 लोग हमारा साथ देने आएंगे, अन्यथा वो हमारा साथ देने नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को फायदा चाहिए होता है। तो रास्ता जब हमने बनाया है, पटरी भी हम तैयार कर रहे हैं, जब हम चलेंगे अभी हम विरार शटल की तरह है, हमको उसको एक्सप्रेस बनाना है और फिर राजधानी की तरह दौड़ना है, हिम्मत नहीं हारनी है और मैं तो नहीं हारूंगा। एंड टाइम तक मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मुझे करना है और जितना भी होगा। ऐसा नहीं है कि लोगों की मदद हम संगठन बना के ही कर रहे हैं, जब से हमने होश संभाला है हम कर रहे हैं, जितनी बन रही है उतना हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इस संगठन का मजबूत करने का इरादा यही है कि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा लोगों को हेल्प हो पाएगी, ज्यादा लोगों को उनकी मदद हम कर पाएंगे। अकेले हम कितना कर सकते हैं। तो आज हम 2 बातों पर खास चर्चा करेंगे। तिवारी जी ने और पांडे जी ने कहा कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए, मंदिर का निर्माण होना चाहिए, बिल्कुल सही है और इस पर हमने ध्यान भी दिया है, क्योंकि आज कोई प्लॉट हम खरीदते हैं तो कम से कम 20 लाख के नीचे कोई प्लॉट नहीं आएगा, और अगर मंदिर का निर्माण करेंगे तो 10 लाख के नीचे मंदिर तो नहीं बनेगा। 30 लाख रुपए खर्चा करने का हम काम कर रहे हैं, तो लीज पर प्लॉट मिलते हैं गवर्नमेंट में। हमने वहां भी बात की कि समाज के लिए अगर गवर्नमेंट अगर हमको तो हेल्प करती तो कहीं ना कहीं जमीन लेकर के फिर मिल बांट कर मंदिर बन ही जाएगा, लेकिन जमीन चाहिए। लेकिन उसके भी पहले जरूरी है हमारी एकता। आज हम अपनी मुट्ठी को बंद करके रखेंगे, ये जो 30 लोग हैं, ये 30 लोग जब मुट्ठी बंद करके एक बनेंगे, एक सुर में अपनी बातों को कहेंगे, अपनी सोच को एक रखेंगे, अपने परिवार को संभालेंगे, अपने आप को संभालेंगे,
तभी जाकर हम 300 के ऊपर काम कर पाए। हमने 400 लोगों को तो जोड़ा, हम एक्टिव